श्री बलराम द्वारा निर्देशित और उत्साहित होकर वे सभी श्री गिरिराज के नीचे अवस्थित रमणीय घाटी में प्रवेश कर गए। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि गोवर्धन स्वतः ही प्रसन्नता पूर्वक उनकी कनिष्ठा छोटी उंगली पर आकाश में तैर रहे थे एवं सभी ब्रजवासियों और पशुओं को अपने नीचे समा लेने के लिए विस्तारित होते जा रहे थे। तब उनमें से किसी के भी देखे बिना सुदर्शन और शेषनाग भी सेवा करने के लिए अति उत्सुक होकर प्रकट हो गए। तेजस्वी सुदर्शन गिरिराज के ऊपर सुरक्षा कवच बनकर चक्कर लगा रहे थे और आंधी तूफानों को दूर भगा रहे थे। सुदर्शन चक्र संवर्तक मेघों की मोटी मोटी जल धाराओं को अगस्त्य मुनि द्वारा समुद्र को पी लेने की भांति बड़ी सरलता से उस अपार जल राशि को तत्क्षण ही सुखाते जा रहे थे। अनंत शेषनाग गिरिराज के चारों ओर स्वयं को लपेटकर एक विशाल चार दीवारी की तरह गतिहीन होकर अवस्थित हो गए। जैसे तट समुद्र के पानी को रोक लेता है, वैसे ही उन शेषनाग ने भी गिरिराज की घाटी में प्रवेश करने वाले बाढ़ के अपार जल राशि का प्रवेश करने से रोक लिया। वहां आश्रय पाकर ब्रजवासी आश्चर्य और प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि इस चमत्कारी चमकदार गोवर्धन के नीचे का गर्त बिल असंख्य गोवंश पशुओं और ब्रजजनों को सरलता से अपने भीतर समा रहा था। यह गोवर्धन के नीचे का गर्त बिल देखने, छूने और चखने की सुंदर वस्तुओं से भरा हुआ था। वह दिव्य स्थान पृथ्वी का साक्षात आभूषण था। इसकी पवित्रता और समृद्धि सूतल लोक जैसे भूमिगत स्वर्ग, बिल स्वर्ग की संपदा से भी अधिक थी। गर्त बिल की ओर जाने वाली सीढ़ियां बहुमूल्य रत्नों से बनी थीं और वहां कई अन्य रत्नों से प्रकाश हो रहा था। गिरिराज का आधार, जिसे श्री कृष्ण ने अपने कनिष्ठा उंगली से स्पर्श किया हुआ था, वह एक भव्य रूप से अलंकृत छत थी, जिसमें मणिमय झूमर सुशोभित हो रहे थे। गोवर्धन के नीचे के गर्त की भूमि गद्देदार, कोमल और इत्र सिक्त सुगंधित थी। आरामदायक आसन बिछे हुए थे और दिव्य सुगंधित मंद वायु प्रवाहमान थी। हरे भरे जौ के खेत सभी दिशाओं में फैले हुए विस्तारित थे और कांच जैसे स्वच्छ जल से आपूर्ण कई कुंड मुस्कुरा रहे थे। गायें इस नए नगर की सीमा के पास प्रसन्नता से विचरण कर रही थीं और रसदार हरी घास के खेतों में चर रही थीं। भर पेट घास चर लेने के पश्चात सभी गायें वहां आनंददायक गर्त के बाहरी मंडल में बैठकर श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करते हुए जुगाली करने लगीं। उन गायों के आगे ब्राह्मणों के सहित सभी गोपाल बैठ गए। उनके आगे पति पुत्र वाली नारियां बैठ गईं। उन्हीं के निकट कहीं पर श्री राधा आदि कुलांगनाओं उनकी मंडली भी बैठ गई तथा वहीं कहीं पर कन्याएं भी बैठ गईं। श्री कृष्ण के दोनों ओर सखागण बैठ गए तथा उनके ठीक आगे की ओर वही कुसुमासव, मधुमंगल नामक बटु, माता पिता और श्री बलदेव बैठ गए। अतुलनीय सौंदर्य मूर्ति श्री कृष्ण एक नीलमणि स्तंभ के समान गिरिराज रूपी रत्न जड़ित छतरी को पकड़े हुए एक उभरी हुई समतल चमकदार चट्टान पर खड़े थे। वे ऊंचे खड़े हुए सभी गोवंश पशुओं एवं समस्त ब्रजवासियों को प्रेम पूर्वक निहार रहे थे। प्रेम पूर्ण अवलोकन करते हुए जब उनकी दृष्टि श्री राधिका पर पड़ी, तब उन श्याम सुंदर में अष्ट सात्विक भाव विकार उत्पन्न हो गए। सभी ब्रजवासियों ने देखा श्री कृष्ण को स्वेद पसीना आ रहा है।
उनका शरीर कंपित हो रहा है, मुखारविंद व वर्ण होकर कुछ पीला पीला हो गया है। ब्रजवासियों को ने सोचा, गोवर्धन धारण करने से हमारा कन्हैया थक गया है, चलो हम सभी उसकी सहायता करते हैं। ये सोचते हुए सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की सहायता करने के लिए खड़े हो गए। सभी गोप अपनी अपनी लाठियों से गोवर्धन साधने का प्रयास करने लगे। सभी ब्रजवासियों को खड़ा होता हुआ देखकर गाय भी फिर से खड़ी हो गई। प्रत्येक बैठा हुआ ब्रजवासी श्री कृष्ण की सहायता के लिए अब खड़ा हो चुका था। गिरिराज धरन की जय, गिरि गोवर्धन की जय।